गर्मी में गवार और मॉडर्न बहू की सुहाग रात। सुषमा, तुम्हारी एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। अमन के लिए तो तुम शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की लेकर आई हो, लेकिन अनुराग के लिए तुम गांव की गवार लड़की लेकर आई हो। ऐसा क्यों? हम पिछले साल गांव गए थे। वहां मेरी मुलाकात गोपी से हुई थी। बड़ी ही सीधी साधी और भोली भाली लड़की है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसका रिश्ता अनुराग से तय कर देती हूं। वो भले ही गांव की है, लेकिन गवार थोड़ी ना है। सुषमा और शशि आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें बारात के आने की आवाज आती है, जिसे सुन सुषमा आरती की थाली लिए सबसे पहले अपनी मॉडर्न नायरा का गृह प्रवेश करती है और फिर अपनी गांव की गवार गोपी का। गोपी बहू, कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा नया घर? माँ जी, यह घर नहीं है, यह तो हवा महल है। हवा महल? इससे कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। व्हाट रबिश! क्या तुम्हें यह घर हवा महल दिखाई दे रहा है? मम्मी जी, आप किस गवार को इस घर की बहू बनाकर ले आई हैं? देखिए शहर की पढ़ी लिखी मैडम, हम भले ही गांव के रहने वाले हैं, लेकिन गवार नहीं है। हमने भी पूरी चौथी कक्षा तक की पढ़ाई की है। हाँ। अरे बस भी करो तुम दोनों। अभी ठीक से घर में आई भी नहीं और तुम दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। इतना कहकर एक एक कर अपनी बहुओं को उनके कमरे में छोड़कर आती है। ओह गॉड, कितनी गर्मी है। अब मैं और इस हैवी लहंगे में नहीं रह सकती। इतना कहकर नायरा अपना हैवी ब्राइडल लहंगा चेंज कर नाइट शॉर्ट ड्रेस पहनती है और अपने बैग से वाइन की बोतल निकालकर ग्लासेस में सर्व करती है कि तभी कमरे में अमन आता है। आप आ गए। मैं कब से आपका ही वेट कर। ओ नायरा, तुम कितनी ज्यादा अमेजिंग हो। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपनी फर्स्ट नाइट को अपनी वाइफ के साथ वाइन पीकर एंजॉय करूं, लेकिन तुमने तो मेरे बोलने से पहले ही मेरी विश पूरी कर दी। सिर्फ यही नहीं, देखिए मैंने म्यूजिक का भी अच्छे से इंतजाम किया है। चलिए डांस करते करते वाइन पीते हैं और अपनी फर्स्ट नाइट अच्छे से एंजॉय करते हैं। जहां एक तरफ मॉडर्न बहू मॉडर्न तरीके से अपनी अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करती है, वहीं दूसरी तरफ मोरी मैया, कितनी गर्मी है, गला सूख रहा है। कमरे में बैठी गोपी गर्मी और प्यास की वजह से परेशान हो रही थी कि तभी गोपी की नजर बेड के साइड पर रखे मिनी फ्रिज पर जाती है। ये क्या है? ये तो किसी डब्बे जैसा लग रहा है। गोपी जैसे ही मिनी फ्रिज को खोलती है तो उसके अंदर से आ रही ठंडी हवा और लाइट को देखकर डर जाती है। हाय रे दया, ये क्या बवाल है? राम राम, लगता है कोई भूत है। बापू कहते थे जहां कहीं भी चुड़ैल भूत होता है, वह जगह बहुत ठंडी होती है। बेचारी गवार गोपी डर में कमरे के कोने में जाकर बैठ जाती है कि तभी वहां अनुराग आता है। अरे गोपी, इतना बड़ा कमरा है और तुम हो कि यहां कोने में बैठी हो। भूत भूत है उधर। क्या भूत? कहाँ है भूत? वो तो रहा आपके पीछे। अनुराग जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपना मिनी फ्रिज खुला हुआ दिखता है, जिसे देख अनुराग को हंसी आ जाती है। अरे गोपी, वो कोई भूत वूत नहीं है, बल्कि मिनी फ्रिज है। जैसे किचन में रखने के लिए बड़े फ्रिज होते हैं ना, वैसे ही रूम के लिए मिनी फ्रिज होते हैं। क्या तुम भी ना गोपी? चलो, अब तुम जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। अनुराग की बातें सुन गोपी जैसे ही बाथरूम के अंदर कपड़े चेंज करने के लिए जाती है। हाय रे दैया, यह क्या? मुझे तो लगता था कि हमारे गांव में ही नदी तालाब होते, लेकिन यहां तो शहर के अंदर भी नदी है। लेकिन यह थोड़ी अजीब है। बहुत गर्मी लग रही है। एक काम करती हूं, नदी के अंदर जाकर थोड़ी गर्मी दूर कर लेती हूं। बाथरूम में बने बाथ टब को गोपी नदी समझकर उसके अंदर कूद जाती है, लेकिन तभी गोपी का पैर बाथ टब में फिसल जाता है और गोपी पानी के अंदर अपने हाथ पैर चलाने लगती है। पानी की आवाज सुन अनुराग भागकर बाथरूम के अंदर आता है और गोपी को बाथ टब से बाहर निकालता है। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मुझे तो लग रहा था कि आज तो मैं पक्का राम जी के पास चली जाऊंगी। लेकिन गोपी, तुम इस बाथ टब के अंदर क्या कर रही थी? मैं तो गर्मी से बचने के लिए इसके अंदर गई थी, लेकिन मैं जैसे ही इसके अंदर कूदी मेरा पैर फिसल गया। गोपी, यह नदी नहीं है, यह बाथ टब है और इसके अंदर कूदते नहीं हैं, इसके अंदर नहाते हैं। अनुराग गोपी को कमरे में ले आता है। एक काम करो, तुम अपने ये गीले कपड़े चेंज कर लो। मैंने एसी चला दिया है, अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। मैं तब तक कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं। इन्होंने मुझे कपड़े बदलने के लिए तो कह दिया, लेकिन ये गीले कपड़े कहाँ सुखाऊं? यहां तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है। गोपी इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर पंखे और एसी पर जाती है, जिसे देख गोपी के दिमाग में एक गवार हरकत सूझती है और वो अपने गीले कपड़े एसी और पंखे पर डाल देती है, जिसके बाद अनुराग जैसे ही कमरे में आता है।
अरे भगवान, ये गोपी क्या? तुमने गीले कपड़े एसी और पंखे पर क्यों डाल दिए? इनके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी तो सोचा इन पर कपड़े डाल देती हूं। थोड़ी देर में मेरे सारे कपड़े सूख जाएंगे। अरे गवार गोपी, तुम्हारे कपड़े सूखे ना सूखे पर मेरा एसी और पंखा तो खराब हो गया है तुम्हारे गीले कपड़ों की वजह से। अब हम रात में सोएंगे कैसे? अनुराग को गर्मी लगना शुरू हो जाती है, जिसके चलते अनुराग गर्मी में ठीक से सो नहीं पाता। अरे मैं आपसे कह रही हूं, आप इस खिड़की के पास आ जाइए और यहां सो जाइए। देखिए ये कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मुंह बंद करो तुम अपना, वरना इस खिड़की से उठाकर तुम्हें बाहर कर दूंगा। ऐसी सुहाग रात पूरी दुनिया में किसी की नहीं बनी होगी जैसी मेरी बनी है। गर्मी की वजह से अनुराग रात भर नहीं सो पाता और ऐसे ही सुबह हो जाती है। ये क्या अनुराग, तेरी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों लग रही हैं? नहीं माँ, बस वो शादी की थकान ठीक से नहीं उतरी है। नायरा, गोपी बहू, एक काम करो, तुम दोनों जाकर मैंगो शेक बनाकर ले आओ। गर्मी का मौसम है, मैंगो शेक पीकर ही अब राहत मिलेगी। सुषमा की बात सुन नायरा और गोपी किचन में जाती हैं और नायरा मैंगो शेक बनाने लगती है। गोपी, मैंने मैंगो शेक बना दिया। एक काम करो, तुम फ्रिज खोलकर इन सभी ग्लासेस में बर्फ डाल दो, मैं अभी आती हूं। नायरा की बात सुन गोपी जैसे ही फ्रिज खोलकर बर्फ निकालती है। यह बर्फ के टुकड़े तो कितने ठंडे ठंडे हैं। अगर ये बर्फ के टुकड़े मैंने कपड़े के अंदर डाल दिए तो मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। गोपी उन बर्फ के टुकड़ों को ब्लाउज और साड़ी के अंदर डाल देती है और बाकी बचे बर्फ के टुकड़ों को मैंगो शेक में डालकर बाहर ले आती है। बर्फ की वजह से गोपी के कपड़े गीले होने लगे थे, जिसे देख सुषमा कहती है, यह क्या गोपी बहू, तेरे कपड़े गीले क्यों हो रहे हैं? इनके अंदर से तो पानी भी टपक रहा है। माँ जी, मैंने अपने कपड़ों के अंदर बर्फ के टुकड़े डाल दिए थे। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। क्या कहा तुमने? बर्फ के टुकड़े अपने कपड़ों के अंदर डाल दिए? गवार बर्फ खाने के लिए होती है ना कि कपड़े के अंदर डालने के लिए? हाँ गोपी बहू, हम तो घर वाले हैं। अगर कोई बाहर वाला तुझे ऐसी हरकत करता देख लेगा तो हमारे घर की क्या इज्जत रह जाएगी। आइंदा ऐसी हरकत होनी नहीं चाहिए, समझी? शादी के बाद गोपी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है, अपनी सास की खूब सेवा करती है, लेकिन गर्मी से बचने के लिए अपनी गंवार हरकतों को करना बंद नहीं करती। मेरी बगिया के पौधे फूल कैसे खुश हो रहे हैं इतनी गर्मी में ठंडा पानी पीकर। आज तो मैं तुम्हें जी भरकर ठंडा पानी दूंगी। वैसे इन्हें पानी दे देकर मेरे पसीने छूट गए। एक काम करती हूं, थोड़ा सा पानी अपने ऊपर भी डाल देती हूं। गर्मी से परेशान होकर गोपी अब पाइप का सारा पानी खुद पर डालने लगती है। गोपी को यह सब करते हुए शशि देख लेती है, जिसे देख शशि गुस्से में सुषमा के पास जाती है। बड़ा शौक था ना तुम्हें गवार बहू लाने का? देखो तुम्हारी गवार बहू कैसे तुम्हारी नाक काट रही है। अरे हुआ क्या, कुछ बताओगी? खुद ही चलकर देख लो। सुषमा शशि और बाकी परिवार वालों के साथ जैसे ही गार्डन में जाती है तो देखती है कि उसकी गवार बहू कैसे पाइप से गार्डन में खड़ी होकर नहा रही है और आसपास मौजूद सभी पड़ोस वाले उसे देखकर हंस रहे हैं। यह सब देख सुषमा को बहुत गुस्सा आता है और वह गोपी के पास जाकर उससे पाइप छीनकर जमीन पर फेंक देती है। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुझ जैसी गवार लड़की को अपनी बहू बनाया, ये सोचकर कि धीरे धीरे तू सब समझ जाएगी, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मम्मी जी, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो यह गवार लड़की तो हम सबकी नाक कटवा देगी। अब ये इस घर में और नहीं रह सकती। इतना कहकर नायरा गोपी का हाथ पकड़ती है और उसे गेट से बाहर ले जाने लगती है कि तभी अनुराग आता है और गोपी का हाथ नायरा से छुड़वाता है। खबरदार, अगर मेरी गोपी को किसी ने हाथ भी लगाया तो। मां, गोपी भले ही गवार है, लेकिन आप यह मत भूलिए कि गोपी ने आपकी रात भर जाकर कितनी सेवा की। आपके पैर दबाए हैं, लेकिन आपको याद कैसे होगा? भला आपको तो बस इसकी गवार हरकतें याद रहती हैं। गोपी ने जब भी कोई भी गवार हरकत की तो हम सब ने उसे समझाने की बजाय डांटा। तो गवार कौन हुआ गोपी की हम? कैसी बातें कर रहे हैं आप मां जी से? मां जी, इन्हें माफ कर दीजिए। आप सबको मुझसे परेशानी है ना? मैं ही चली जाती हूं। ये कैसी बातें कर रही हैं बहू? तेरे बिना तो ये घर सूना है। अनुराग बिल्कुल ठीक कह रहा है, गलती मेरी ही है। मैं हमेशा तुझे डांटती रहती। बहू, मुझे माफ कर दे। अब सुषमा धीरे धीरे गोपी को शहर के मॉडर्न तौर तरीकों के बारे में बताती है। वहीं नायरा भी अब अपनी सास के साथ मिलकर इसमें गोपी की मदद करती है,
जिससे कुछ ही हफ्तों में गोपी धीरे धीरे शहर के सभी मॉडर्न तरीके सीख जाती है और अब हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहती है। Welcome to Cartoon Dunia! मीनल बहू, तुमने तो बहुत बढ़िया बिरयानी बनाई है। वाह, मजा आ गया तुम्हारी पहली रसोई में तुम्हारे हाथ की बनी हुई ये स्वादिष्ट बिरयानी खाकर। वाह। हाँ मीनल बहू, तुम तो सच में बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हो। हम भी नहीं बना पाते ऐसी बिरयानी, तो आज के बाद से हमारे लिए बिरयानी तुम ही बनाओगी। हाँ भाभी, क्यों नहीं, जरूर। आज मीनल की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। अपनी सास के कहने पर मीनल अपनी पहली रसोई की रस्म में सबके लिए ढेर सारी बिरयानी बनाती है। मीनल के हाथ की बिरयानी उसके ससुराल वालों को काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसे देख मीनल भी अब काफी खुश होती है और ऐसे ही आज का पूरा दिन निकल जाता है। अगले दिन मीनल सबके खाने के लिए पालक पनीर और नान बना रही होती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पालक पनीर में से। जैसे कल सभी को मेरे हाथ की बिरयानी पसंद आई, वैसे ही आज सभी को यह पालक पनीर भी काफी पसंद आएगा। मीनल खुद से बातें करते हुए सबके लिए पालक पनीर बनाने लगती है कि तभी मीनल की जेठानी और सास किचन में आती है। अरे मीनल, तुम ये पालक पनीर किसके लिए बना रही हो? आप सबके लिए भाभी, मैं बहुत अच्छा पालक पनीर बनाती हूँ। वो तो ठीक है बहू, लेकिन तुम्हें पालक पनीर बनाने के लिए किसने कहा? और तुमने अभी तक बिरयानी क्यों नहीं बनाई? क्या बिरयानी? लेकिन मां जी, बिरयानी तो मैंने कल ही बनाई थी। मीनल बहू, कल बिरयानी बनाई थी, इसका मतलब क्या है? तुम्हें पता नहीं कि हमारे घर में हर रोज खाने में सिर्फ बिरयानी बनती है? क्या मां जी, आप मुझसे कोई मजाक कर रही हैं क्या? भला हर रोज कोई बिरयानी कैसे खा सकता है? मीनल, हम तुम्हारी जेठानी और सास हैं, कोई सहेलियां नहीं जो तुम्हारे साथ मजाक करेंगे। इसलिए अब जाओ और जल्दी से बिरयानी की तैयारी करो। और हाँ, एक दो पतीले नहीं बल्कि पूरे 4 पतीले भरकर बिरयानी बनाना। वो हम सभी थोड़ा ज्यादा खाते हैं, इसीलिए। मीनल कुछ कह पाती इससे पहले ही संजना और रंभा किचन से चली जाती है। अपनी सास और जेठानी की बात सुन मीनल काफी हैरान होती है। ये क्या था? क्या ये लोग सच में रोज बिरयानी खाते हैं? मुझे तो बिरयानी खाना इतना पसंद भी नहीं है। अगर ये लोग सच में रोज बिरयानी खाएंगे तो मेरा क्या होगा? खाना तो दूर, मैं तो बनाते बनाते ही थक जाऊंगी। शुरुआती दिनों में मीनल हर रोज अपनी ससुराल वालों के लिए 4 पतीले भर भर कर बिरयानी बनाती थी। लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजरता है, वैसे वैसे मीनल को हर रोज बिरयानी बनाने में काफी दिक्कत आती है। रोज रोज बिरयानी बनाती बनाती मेरा तो मन ही उग गया है। अब तो मुझे इसकी खुशबू भी पसंद नहीं आ रही। आज तो मैंने बिरयानी बना ली, लेकिन कल से नहीं बनाऊंगी। अगले दिन होते ही मीनल मार्केट जाकर अलग अलग तरह की सब्जियां लेकर आती है और आज अपने ससुराल वालों के लिए बिरयानी न बनाकर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती है। सभी लोग जैसे ही खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं, तो टेबल पर बिरयानी की जगह और पकवानों को देख काफी गुस्सा होते हैं। ये सब क्या है माँ, और बिरयानी कहाँ है? आज मुझे इतनी जोरों की भूख लग रही है और अभी तक टेबल पर बिरयानी नहीं लगी। मीनल भाभी, ओ मीनल भाभी, जरा इधर तो आइए। क्या हुआ खुशबू? और अभी तक आप लोगों ने खाना शुरू नहीं करा? जल्दी से खाइए वरना सारा खाना ठंडा हो जाएगा। ये सब क्या है मीनल बहू? ये शाही पनीर, पूरी, छोले, हलवा, चावल। बिरयानी कहाँ है? मांझी, मैं रोज रोज बिरयानी बना बनाकर और खा खाकर थक चुकी थी, इसलिए आज मैंने आप सभी के लिए कुछ और पकवान बनाए हैं। ये बिरयानी से भी अच्छे बने हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे किचन में बिरयानी न बनाकर ये सब बकवास चीज बनाने की? जरूरी थी, जब तक तुझे पता है कि हम लोग सिर्फ खाने में बिरयानी खाते हैं, तो तू क्यों ये बार बार चीज बना लेती है? मीनल, क्या तुम्हें एक बात को समझने में परेशानी होती है? हमने कह दिया ना कि हम सब बिरयानी खाते हैं, तो सिर्फ घर में बिरयानी बनेगी, समझे तुम? संजना टेबल पर रखा हुआ सारा खाना उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है, जिसे देख मीनल को काफी दुख होता है। लेकिन अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और अब बेचारी मीनल को दोबारा से 4 पतीले भरकर अपने ससुराल वालों के लिए बिरयानी बनानी पड़ती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और आज मीनल को पता चलता है कि वह गर्भवती है। मीनल के गर्भवती होने की खबर सुनकर उसके ससुराल वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। झुक झुक जी बहू, भगवान करे तुझे और तेरे आने वाले बच्चे को किसी की भी नजर न लगे। अब तो मेरी राजू को भी साथ में खेलने के लिए साथी मिलने वाला है। थैंक यू मीनल, ये खुशखबरी तुमने हमें इतनी जल्दी दी।
अपने ससुराल वालों को इतना खुश देख मीनल की खुशी भी अब बढ़ जाती है। गर्भवती होने की वजह से मीनल अपनी दवाई लेकर कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी मीनल की जेठानी संजना मीनल के कमरे में आती है। यह क्या मीनल, तुम अभी तक आराम कर रही हो? रात के 8 बज चुके हैं। बिरयानी कब बनाओगी? भाभी, आप तो अभी गर्भवती हो। कम से कम अब तो इस घर में रोज बिरयानी बनना बंद हो सकता है। ऐसी हालत में रोज रोज आप सभी के लिए बिरयानी कैसे बनाऊंगी? मीनल, तुम कह तो इस तरह रही हो जैसे हम तुमसे बिरयानी नहीं बल्कि मजदूरी करवाते हैं।